मान लीजिए एक डोसा काउंटर है जहाँ पे 3 शेफ्स बैठे हुए हैं। एक कस्टमर आया, वो फर्स्ट शेफ के पास जाएगा। दूसरा कस्टमर आया, दूसरे शेफ के पास जाएगा। तीसरा कस्टमर आया, वो तीसरे शेफ के पास जाएगा। और अगर कोई चौथा कस्टमर आया तो वो जाएगा फर्स्ट शेफ के पास। तो अभी अभी हमने जो देखा वो था हमारा राउंड रॉबिन का एक्शन। तो ऐसे ही लोड बैलेंसिंग के एल्गोरिथम्स डिसाइड करते हैं कि कौन से रिक्वेस्ट कौन से सर्वर के पास जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम्स के बारे में जो कि लोड बैलेंसिंग में यूज होते हैं, जो है राउंड रॉबिन, लीस्ट कनेक्शंस और आईपी हैश, वो भी एकदम इंटरेस्टिंग एनालॉजी के साथ। सो लेट्स सी व्हाट इज राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन एक सिंपल और क्लासिक एल्गोरिथम है। जैसे एक वेटर टर्न बाय टर्न सभी कस्टमर्स को टेबल पे बिठाता है, वैसे ही लोड बैलेंसर न्यू रिक्वेस्ट को नेक्स्ट सर्वर के पास भेजता है। अब इसको हम एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास 3 सर्वर हैं, सर्वर ए, बी एंड सी, मैं इसका यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए, यहाँ पे मेरा है बी एंड दिस वन इज माई सी सर्वर। और यहाँ पे मेरे पास अगर एक नई रिक्वेस्ट आ रही है, दिस वन इज माई फर्स्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट 1 REQ, तो मेरे पास फर्स्ट सर्वर के पास जाने वाली है। वही अगर मेरी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है, दैट इज सेकंड रिक्वेस्ट, तो वो कहाँ पे जाएगी? वो जाएगी सर्वर 2 के पास। और अगर मेरी जो थर्ड रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट 3, वो कहाँ पे जाएगी? वो जाएगी सर्वर सी के पास। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर एक नई रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट नंबर 4, तो वो कौन से सर्वर के पास जाएगी? तो ये है आपका क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट में जाके नीचे लिख देना कि राउंड रॉबिन के हिसाब से जो 4th रिक्वेस्ट है वो कौन से सर्वर के पास जानी चाहिए। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि राउंड रॉबिन आपको तब यूज करना चाहिए जब आपके सभी सर्वर्स सेम कैपेसिटी के हों। तो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्गोरिथम, दैट इज लीस्ट कनेक्शन। अब आप फिर से सोचिए कि एक रेस्टोरेंट में 3 अलग अलग वेटर्स हैं और सभी वेटर्स को एक एक टेबल असाइन की गई है। तो अगर कोई नया कस्टमर आता है तो किसके पास जाएगा? जिसके पास भीड़ सबसे कम हो, राइट? तो ऐसे ही लीस्ट कनेक्शन काम करता है। रिक्वेस्ट को उस सर्वर के पास भेजना जिसके पास सबसे कम एक्टिव कनेक्शंस हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। मेरे पास यहाँ पे वही 3 सर्वर हैं, सर्वर ए, सर्वर बी और सर्वर सी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज सर्वर ए, दिस इज सर्वर बी एंड दिस इज सर्वर सी। सर्वर ए के पास है टोटल 3 कनेक्शंस, दिस इज 3 कनेक्शंस। सर्वर बी के पास है 1 कनेक्शन और सर्वर सी के पास है 2 कनेक्शन। और अगर कोई एक नई रिक्वेस्ट आती है, अगर एक न्यू रिक्वेस्ट आई यहाँ पे, न्यू रिक्वेस्ट, तो अब आप मेरे को बताओ कि ये वाली जो नई रिक्वेस्ट है ये किसके पास जाने वाली है? नीचे कमेंट में आपके आंसर्स का वेट करने वाला हूँ। और ये आपको बताना है कि लीस्ट कनेक्शन के हिसाब से किसके पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाने वाली है। ये आप तब यूज करोगे जब आपके रिक्वेस्ट का प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगे, जैसे फाइल अपलोडिंग और स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्गोरिथम, दैट इज आईपी हैश। मान लीजिए एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कस्टमर्स की आईडी देख के डिसाइड करता है कि उसे कौन से काउंटर पे भेजना है। तो सेम ऐसे ही आईपी हैश काम करता है। ये क्लाइंट के आईपी को एक हैशिंग एल्गोरिथम में डाल के चेक करेगा कि कॉन्स्टेंटली उसकी रिक्वेस्ट किस सर्वर के पास जाती है। So why does it matter? Same IP, same server और सेशन भी कंसिस्टेंटली मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग कार्ट्स एंड लॉगिन एप्लीकेशंस, ये आपको तब यूज करना चाहिए जब आपको सेशंस की परसिस्टेंसी चाहिए, जैसे ई कॉमर्स और लॉगिन हैवी एप्लीकेशन। तो चलिए इन तीनों एल्गोरिथम्स को एक सिंपल कंप्रेशन टेबल में डाल के देखते हैं। अगर आपको एनालॉजीज के थ्रू नहीं समझ आया तो आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं, और अगर ज्यादा फास्ट है तो इसको पॉज करके आप इसको इजीली पढ़ सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लोड बैलेंसिंग सिर्फ रिक्वेस्ट को डिवाइड नहीं करता, बल्कि वो उनको स्मार्टली और इफेक्टिव तरीके से भी हैंडल करता है। तो आपको कौन सा एल्गोरिथम सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जाके ये भी बता देना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोड करो और ग्रो करो।